निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये है सवाल। -5 का गुणा -4 में होगा तो 5 चौक 20। पहले यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, फिर गुणा कर लेता हूँ। -5 का गुणा -4 में होगा तो पहले 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20। माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 8 का 8 लिख दिए, और 4 का और 5 का गुणा किए हैं तो यहाँ पे 20 लिख दिए, ठीक है। और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो गया। अब 20 का गुणा 8 में होगा तो पहले 8 का गुणा आप 2 में करिए, 8 दूनी 16 हो गया। और जीरो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्योंकि 20/160 होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 10 में 100, और माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, गुणे -10, ठीक है। अब 100 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका यहाँ पे 1000, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होता है तो हमेशा माइनस होता है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 35 दूनी 70 होता है, तो -70 गुणे -5। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 5 35, ठीक है। और जीरो यहाँ पे लिख देंगे, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 350। ये हो गया उत्तर। अब यहाँ पे -8 है तो -8 लिख दिया, गुणे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो गया, क्योंकि 0 का गुणा होता नहीं है, इसका तो कोई होता नहीं है मतलब, तो 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। तो इसमें गुणा किए हैं 57 में तो 0 हो गया है। अब -8 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये उत्तर हो गया। और अब यहाँ पे -1 का गुणा -2 में करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 हो गया। और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे प्लस हो गया, गुणे। अब 3 चौको 12, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस। अब 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24, ये हो गया उत्तर, ठीक है।